भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम क्या दान करें मकर संक्रांति पर। तो भक्तों मकर संक्रांति जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो ये छाया के पुत्र हैं। तो शनि की जो चीजें शनि की पूजा में यूज की जाती हैं, इस किस लिए की जाती है, क्योंकि ये जो है शनिदेव, सूर्य देव जो है शनिदेव के घर में रुकते हैं। तो इसलिए शनि को जो चीजें प्रसन्न करने के लिए यूज की जाती हैं वही हम चीजें यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 7 चीजें होती हैं जो हमने सप्तनाज जो कहलाता है। तो जो सावत नाज होता है वो कहलाया जाता है। जैसे कि ना ये गेहूं और सावत है ये मूंग, तो इसको मूंग दलने के बाद क्या हो जाती है, ये मूंग की दाल बन जाती है। ऐसी साबुत उड़द होता है तो जिसकी ये दाल बन चुकी है। तो सप्तनाज जो है तो धन धान्य, और ये है धान। तो सबसे पहले पृथ्वी पर क्या हुआ, धान निकला, और जिससे धान से क्या हुआ, धान से का मतलब है कि धन धान्य से परिपूर्ण होना। तो एक तो हमें और दूसरा है चावल, तो जिसको हम अक्षत कहते हैं। तो घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं आए तो अक्षत का दान करना भी जरूरी है। और धनिया जो है, तो मैं सप्तनाज की बात कर रही थी, तो सप्तनाज में धनिया आता है। तो धनिया जो है लक्ष्मी माता और कुबेर जी का प्रिय है, यानी कि उनको ऐसा करने से, कुबेर की और लक्ष्मी जी की ऐसा दान करने से धनिया धन जो है लाता है। तो उसको दान करने से कुबेर की और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसमें एक है बाजरा, तो वो मिला लेना है, मतलब सारे मिलाने नहीं है, अलग अलग रख लेने हैं। अगर हम ये दान किसी को, जैसे अगर हम पक्षियों को खिला रहे हैं तो ये सारा हम मिला सकते हैं। और यदि नहीं खिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ही रहने देंगे। और जो भी आपको दक्षिणा रखनी है तो दक्षिणा मंस कर आप दान दे सकते हैं। तो आप 1 रुपए से लेकर जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। तो भक्तों सबसे अच्छा होता है दान पशु पक्षियों का दान। तो ये सप्तनाज का दान आप मिलाकर पशु पक्षियों को भी डाल सकते हैं, और अपने किसी गरीब को भी दे सकते हैं, और पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी के कई अंश बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है जितने परिवार के जन होते हैं वो खिचड़ी छूकर ही देते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये चावल और इस चावलों में हम मिला लेंगे दाल, तो ये इसकी बना लेंगे हम खिचड़ी। तो भक्तों शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की ग्रह से बचने के लिए क्या करा जाता है, काले तिल का, काली खिचड़ी का और गुड़ का दान किया जाता है। तो मैंने यहाँ तिल की गुरेवड़ी ले ली है और ये ले ली है खिचड़ी। तो जो हम किसी को जैसे देंगे तो जो हमारे सभी लोग खा सकें, काले तिल की चीज खा नहीं पाते, तो क्या करेंगे, सरसों के तेल में काले तिल डालकर हम जैसे शनिदेव के लिए जो मांगने आते हैं उनको हम दे सकते हैं। तो वो दान हम शनिदेव को कर देंगे। लेकिन काली चीज का दान इसीलिए किया जाता है, शनि को प्रसन्न करने के लिए काली चीज का दान किया जाता है, और मंगल को प्रसन्न करने के लिए लाल चीज का दान किया जाता है। और सप्तनाज का दान करने से सभी ग्रहों में शांति होती है। तो आप यदि एक जने को दे रहे हैं तो एक ही जगह दक्षिणा रख दीजिए, और यदि आप अलग अलग दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अलग अलग दान करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, खिचड़ी में जो हमें दक्षिणा चढ़ानी है, आप 1 रुपए से लेकर जो भी दक्षिणा चढ़ाएं और इसको जल लेकर ऐसे बार लेंगे। तो आप ये खिचड़ी छुई भी अलग कर देंगे, जो आपके परिवार के दूसरे जन होंगे वो अलग से छुएंगे। फिर जो भी जन है वो सब खिचड़ी आप क्या करेंगे, एक हिस्सा तो ब्राह्मण को दे देंगे, और उसके बाद जो आपके घर में जो भी
आए आपके घर द्वार पर, आप उनको दे देंगे, भिक्षा में दे सकते हैं। तो खिचड़ी का दान। और जो पहली बार कर रहे हैं वो क्या करेंगे, गोले की कटोरी में रेवड़ी डालकर उस और रुमाल रखकर 14 जगह वो पूछ सकते हैं। तो हम 14 चीजें भी निकाल सकते हैं। तो 14 चीजें कौन कौन सी निकालनी है हमने, तो हम शनि की दशा हमें ना लगे, मतलब शनि से बचने के लिए हम काला कंबल दान कर सकते हैं, काले मोजे भी दान कर सकते हैं। तो जैसे ये गर्म चद्दर चलती हैं, तो हम ये चद्दर भी 14 चद्दर भी दान कर सकते हैं। तो 14 की क्वांटिटी में ले लेंगे। और 14 हम क्या कर सकते हैं, कुर्ती भी दान कर सकते हैं। जैसे गर्म कपड़ा दान करना है हमने, तो हम कुर्ती भी दान कर सकते हैं। तो काले रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, काली कुर्ती दान कर सकते हैं, और काला शॉल भी दान कर सकते हैं, काला शॉल भी दान कर सकते हैं, और काली कैप भी दान कर सकते हैं, और मोजे भी काले दान कर सकते हैं। तो सबसे उत्तम जो होता है, तो शनि देव के लिए तो आप काला करें, और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए लाल का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। तो आप 14 सिर्फ खिचड़ी के साथ 14 मोजे भी छू सकते हैं, 14 कैप भी छू सकते हैं। जो आपका जिस तरीके का भाव हो, कंबल वगैरह जो भी छूना चाहें आप वो छू सकते हैं। तो यानी कि गर्म कपड़े का दान, क्योंकि ठंड इस मास में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और माघ महीना शुरू हो जाता होने पर ठंड का वेग बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्म कपड़ा दान करने से क्या होता है, शांति की प्राप्ति होती है, और हमारा शनि ग्रह भी शांत रहता है। तो इसलिए हम काले कपड़े दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो काले जूते या चप्पल भी दान कर सकते हैं। तो वो आपके जो द्वार पर भिक्षुक आएंगे आप उनको दान कर सकते हैं। और यदि आप कपड़े वगैरह हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, तो आपकी जैसे जिठानी है आप उनको दे सकते हैं, नंद है, ब्राह्मणी है, तो उनको भी दे सकते हैं। एक हमने कर लेना है नमक का दान, सेंधा नमक का दान। तो इस नमक के दान से हमें क्या होती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें नमक भी दान करना है। तो आप चाहें थोड़ा दान करें या मतलब पैकेट दान करें, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो सौसेरी के दान करने के लिए क्या होता है कि हम जो दान करते हैं, तो हम जो सोने की चीज करते हैं वो पीली वस्तु में करते हैं। चने की दाल ले लेंगे, चने की दाल में हम सोने की कोई भी छोटी चीज उसमें रख देंगे और दान कर देंगे। तो 100 सेरी के दान में ये जो सप्त नाज होता है इसका दान होता है। तो आप नाज कोई सा भी ले सकते हैं। और चावल में चांदी का दान किया जाता है, और चने की दाल में सोने की कोई चीज रख के दान किया जाता है। और 100 किलो का, 100 सेरी का मतलब होता है 100 किलो का। तो आप वो 100 किलो नाज कोई सा भी ले सकते हैं। ये है श्रृंगार का सामान, तो जिसे हम सुहाग पिटारी के नाम से भी कहते हैं। तो सुहाग पिटारी भी हम दान कर सकते हैं। तो उसमें एक चाहें तो आप चाहें तो एक मेहंदी की भी खाली दान कर सकते हैं, वो आपका भाव है। और आपको 4 चीजें करनी है, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी आप रखना चाहें। जितनी भी चीज आपको करनी है तो आप इस तरीके से भी दान कर सकते हैं। तो सुहाग की चीजों में क्या होती है, आयु बढ़ती है हमारे पति की, तो इसलिए सुहाग की चीजें दान की जाती हैं। और ग्रहों की शांति के लिए क्या करा जाता है, इत्र भी शुक्र देवता, शुक्र जो देवता है यानी कि, तो उनको जो दिया जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं इत्र से। तो इत्र का भी दान कर सकते हैं। शांति के लिए किया जाता है घी का दान, और तेल का दान किया जाता है शनि देव के लिए। तो शनि देव प्रसन्न रहें इसीलिए हम सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही हम संक्रांति पर दान कर सकते हैं।
तो भक्तों इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यदि इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी को पूरी नॉलेज हो सके, और वो जिनको पता नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से संक्रांति मना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।